प्रिय बच्चे नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटा में एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं में जैसे सीटेट, यूपी टेट एवं सुपर टेट में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। बिना समय को गवाए हुए बच्चों, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करें तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चे जो होते हैं अपने आप में कुछ सोचते रहते हैं, अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? क्या उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा का मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना? तो प्रिय बच्चों है पूछना है, ये बता रहा है हमें कि नैतिकता, बच्चों में नैतिकता का गुण कैसे ला सकते हैं हम। चलिए, 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें वह बताना है जिससे बच्चों में नैतिकता के गुण अपने आप आ जाए। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय बच्चों शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, क्योंकि शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा बच्चे ही वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकल्प हैं आपके सामने, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। वैसे तो प्रिय बच्चों शिक्षा के बहुत ही उद्देश्य होते हैं, लेकिन हमें अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। आजीविका कमाना, क्या रुपए पैसे कमाने के लिए शिक्षा दी जाती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, या बच्चे का हर प्रकार का विकास होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार का विकास, या पढ़ना लिखना सिखाने के लिए, या बुद्धि के विकास के लिए? बहुत ही अति महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, इसलिए शिक्षा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी सफलता। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा होता है जो विशिष्ट होता है, कोई बच्चा किसी से कम नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? एक परिभाषा दी हुई है आपकी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? क्या बी.एन. झा ने कहा है, क्या स्किनर ने कहा है, क्या डेविस ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपकी सफलता ही हमारा कर्तव्य है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिय बच्चों स्किनर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह है मनोवैज्ञानिक स्किनर ने कहा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान का अर्थ तो बच्चों पहले बहुत प्रकार से लगाया जाता था, लेकिन आज के आधुनिक समय में, यानी कि आज के समय में मॉडर्न ज़माने में किसके अध्ययन से मनोविज्ञान का अर्थ लगाया जाता है? क्या मन के अध्ययन से, क्या आत्मा के अध्ययन से, शरीर के अध्ययन से, या व्यवहार के अध्ययन से? सही विकल्प का चयन करें बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का अध्ययन से आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7,
शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष हमें बताना है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी उस समय कौन सा वर्ष था? क्या 1947, 1920, 1940 या 1900? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। समय बहुत कम है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष भी है बच्चों 1900 है। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी 1900 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था? ऑप्शन दी है आपको, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में या इनमें से कोई नहीं। उपनयन संस्कार बच्चों समझ लें, जब बच्चे को आश्रम में पढ़ाने के लिए ले जाते थे उस समय उपनयन संस्कार किया जाता था। उन्हें वैदिक मंत्र देकर उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उसी को उपनयन जब संस्कार हम कहते हैं। जो आज के समय में एडमिशन होता है, नाम लिखाया जाता है, उस समय में उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चे आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में यानी कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? हमें बताना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? क्या मानव व्यवहार का अध्ययन, क्या मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, क्या सीखने के तरीकों का अध्ययन या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन संचार माध्यमों से नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी सभी से शिक्षा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा था? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो संचार माध्यमों का अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। हमें बताना है कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है, सही उत्तर का कमेंट करके हमें बताएं कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का और गैर औपचारिक शिक्षा का या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन कौन सा है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है बच्चों, औपचारिक शिक्षा में आपके स्कूल, विद्यालय और कॉलेज आते हैं और अनौपचारिक शिक्षा में होता है घर परिवार, जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास किन दोनों का योगदान होता है? ऑप्शन है आपके सामने, अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वंशक्रम एवं वातावरण या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मानव विकास किन दोनों का योगदान होता है? जो मानव का विकास होता है तो उनमें कहाँ कहाँ से गुण प्राप्त होते हैं? वंशक्रम एवं वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, अभिभावक एवं अध्यापक। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालक का जो विकास होता है वह वंशक्रम, कुछ वंशानुगत क्रम गुण आ जाते हैं और कुछ हमारे वातावरण से हम सीख लेते हैं। इस प्रकार मानव का विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वें नंबर का, मानव विकास है। हमें बताना है जो मानव विकास होता है वह मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है या कुछ सीमा तक अमापनीय होता है या ए और बी दोनों होता है। मानव विकास जो होता है वह कैसे होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक या ए और बी दोनों या कुछ सीमा तक अमानवीय? जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों प्रकार से होता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने 13वें नंबर का, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है। जो प्रचलित योजनाएं हैं उनमें नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है। समायोजन, साम्यकरण या आत्मसातकरण या संगठन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आने वाली सीटेट परीक्षा में यह हर बार पूछा जाता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है। समायोजन, साम्यकरण, साम्यधारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आत्मसातकरण ही प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना कहलाता है। इसलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने 14वें नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे क्या होते हैं। एक प्रभावी कक्षा है उसमें बच्चे कैसे होते हैं। हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, बच्चे शिक्षक से डरते रहते हैं बार बार, बच्चे शिक्षक का सम्मान करते हैं अच्छी तरह से, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ी डी ऑप्शन में गलती हो गई है, बच्ची की जहाँ बच्चे चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो हमें बताना एक प्रभावी कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं। उत्सुक होते हैं, डरते रहते हैं, शिक्षक का सम्मान करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे जो अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन हेतु शिक्षक से बार बार सहायता लेते हैं। इसलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15वें नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत प्रकार की विधि हैं, हमें बताना है सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। क्या अंतर्दर्शन, क्या बहिर्दर्शन, क्या अवलोकन, क्या प्रयोगीकरण। जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो बच्चों इसका जो आंसर चला जाएगा वह चलेगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो होती है वह होती है अंतर्दर्शन। सॉरी बच्चों, क्या है ऑप्शन नंबर ए, अंतरकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16वें नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान किस बल पर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर या विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। इसका तात्पर्य बच्चों जो पढ़ाई जो होती है विद्यालयों में शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए या पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए, विद्यालय केंद्रित होनी चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा जो होनी चाहिए वो छात्र के अनुसार होनी चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वह छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 16वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। जो मनोविज्ञान शालाएँ बनाई जाती हैं, जो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला है वह कहाँ है। क्या लखनऊ में है, क्या इलाहाबाद में है, क्या आगरा में है या वाराणसी में है। तो बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। बच्चों ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है। वह पूछ रहा है 19वें क्वेश्चन में बच्चों कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार किससे संबंधित है। अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। जल्दी से बच्चों 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार किससे संबंधित है। तो बच्चों यह तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि जो कभी समाप्त ना हुआ क्या कहलाता है।
ऑप्शन नंबर बी निरंतरता। जो निरंतर काम होता रहता है वही कभी ना समाप्त होने वाला काम कहलाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंतर का सिद्धांत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है बच्चों 20वां आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं, प्राइमरी लेवल की जो कक्षाएं होती हैं, उनमें खेल पद्धति का किस रूप में आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निचली कक्षाओं में जो विकास एवं बुद्धि पर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम गारंटी लेते हैं कि आपको 100% सफलता दिलाएंगे।